हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो चैनल है नॉट टू स्टॉप एकेडमी फॉर इंग्लिश, इस पे हम अपने इंग्लिश सिखाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और आप लोगों को जो इंग्लिश सीखना है उसमें सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, ये सारे तरीके बताए जाएंगे। आजकल वर्तमान में क्या हो रहा है कि इंग्लिश जो सिखाने का तरीका है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। लोग इंग्लिश के नाम पर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, छात्रों को, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश मतलब समझ में आ नहीं पाती है, ना ही सीख पाते हैं। तो आज मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा, उस हिसाब से यदि आप इंग्लिश सीखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, कैसे बोली जाती है, ये आपको देखना है। यहाँ लिखेंगे हम हाउ टू लर्न इंग्लिश। How to speak English and how to write English and how to read English। ये चार चीज़ें इंग्लिश में कंपलसरी आपको आना चाहिए, तभी आप एक इंग्लिश के अच्छे, कहना चाहिए टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनके जो तरीके हैं मैं आपको कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, यानी उसकी रीडिंग आना चाहिए। नंबर 1, रीडिंग। यदि आपको रीडिंग नहीं आएगी तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है, इंग्लिश भाषा है। इसको आप जितने हैबिट में लाएंगे, जितनी हैबिट में लाएंगे उतनी अच्छी आपको ये पढ़ना भी आएगी और बोलना भी आएगी। इसके बाद है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या होगा, शब्दों का ज्ञान, यानी जो वर्ड हैं वो आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। जब किसी भाषा के शब्द ही नहीं होंगे तो आप ना तो लिख पाएंगे ना ही बोल पाएंगे। इसलिए वर्ड पावर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, कहना चाहिए इसको, या एक अपना मोटो होना चाहिए कि जितना अधिक वर्ड पावर आपके पास होगा उतनी अच्छी आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद है लिसनिंग। कोई भी भाषा बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको भाषा को सुनना पड़ेगा। हमने देखा है जनरली जो बच्चे रहते हैं, हम उनको उनकी जो भी मदर टंग रहती है हम उनको सिखाते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, बच्चे सुनते हैं और वैसे ही वर्ड यूज करने लगते हैं। या आपने देखा होगा बच्चा 1 साल का होता है, 1 ईयर ओल्ड, धीरे धीरे कुछ ना कुछ वर्ड वो सीखने लगता है, धीरे धीरे वर्ड सीखता है, फिर सेंटेंस बनाता है, और 2 साल होते होते वो कंप्लीट, मतलब जितनी उसको ज़रूरत होती है उतना वो मतलब
अपना काम चल जाता है। 2 साल का बच्चा अच्छे से बोलने लगता है। इसके बाद लिसनिंग के बाद आता है आपका जो होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश मतलब सीखना है। ये ड्रीम होना चाहिए आपका। अदरवाइज आप इच्छा तो होगी आपकी बोलने की, लिखने पढ़ने की, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी सपना देखें उसको है ना इंग्लिश में ही देखें, जिसको कह सकते हैं सीइंग ड्रीम इन इंग्लिश। जो भी आप सोचते हैं वो भी आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होगी। तो ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पार्ट आपका जो फर्स्ट है, आज हम पार्ट फर्स्ट की बिल्डिंग करेंगे। यानी हमारा जो चैनल है नॉट टू स्टॉप एकेडमी का, उस पर इंग्लिश का ये पहला वीडियो है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखें। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, मैं आपको कुछ वर्ड का नॉलेज दूंगा जो इंग्लिश में यूज होंगे, जिनको बार बार बोला जाएगा, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1 है सब्जेक्ट। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे या कोई भी स्पीच देंगे तो उसमें सेंटेंस का यूज होता है। तो सेंटेंस में एक पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? इसके बाद आता है वर्ब। इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये वर्ड है, मतलब इनका यूज आप देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसको आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आपको लिखने को, सुनने को ये मिलेंगी बार बार। इन सब के मिलने से एक सेंटेंस बन जाता है जो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में चलता है। अब सब्जेक्ट क्या होगा ये थोड़ा आप समझेंगे शॉर्टली। सब्जेक्ट, इसको हिंदी में तो कर्ता कहते हैं, यानी कार्य करने वाला। ये कार्य करने वाला होता है। देखा होगा जनरली सेंटेंस के शुरू में जो भी वर्ड आता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन। तो वन हू डज वर्क इज कॉल्ड सेंटेंस। ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और नंबर 2 पर आता है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। फिर वर्ब का जब वो यूज करते हैं, मेन वर्ब का, तो उसमें वो मिस्टेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाने में ही मिस्टेक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल यानी एक से अधिक, वो प्लूरल हो जाएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देखेंगे, जो एग्जाम्पल हैं वो आपके आएंगे। ही, सी, इट, एनी नेम, एनी वन नेम,
ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में यू, बी, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम्स और थिंग्स, ये आपका प्लूरल में आता। अब इसमें एक चीज बची हुई है आई। अब आई सिंगुलर है कि प्लूरल? तो इसको क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें कुछ वर्ब से सिंगुलर वाली आती है, कुछ प्लूरल्स वाली आती है, इसलिए इसको स्पेशल सब्जेक्ट की कैटेगरी में अपन रखते हैं। तो ये इतना मैंने आपको बताया। जनरली लोग क्या करते हैं, टेंस से स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ें नहीं बताते हैं, तो उनको बहुत उसमें प्रॉब्लम आती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ क्या करना। अब है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब भी क्या है, 2-3 तरह की होती है। तो इसको भी अपन अगली जो वीडियो रहेंगी उसमें अलग ही स्पेशल एक इसकी वीडियो रहेगी मेन वर्ब की, तो वो उसमें मैं बताऊंगा इसको। क्योंकि मेन वर्ब जब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो मेन वर्ब आपकी उसमें बहुत ही अहमियत रखती है, और इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। रूल्स बताए मैंने आपको, क्या क्या करना है आपको, है ना। और जो वर्ड अपन यूज करेंगे वो बताएं, सब्जेक्ट के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो मैंने जो आपको शुरू में जो बताया था वर्ड पावर, ये वर्ड पावर आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वर्ड पावर नहीं होगी तो आप कोई भी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो वर्ड पावर के लिए क्या करना है आपको, आप छोटे बच्चों की किताब, कोई भी बुक ले लें छोटे बच्चों की, जिसमें आप KG 2 से स्टार्ट कर सकते हैं या फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको बुक में नए वर्ड्स लगे KG 2 में, वो आप एक अपनी डायरी में नोट कर लें और उनको लिखते जाएं। इस तरह आपका वर्ड पावर कंप्लीट होगा, है ना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो देखने के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।